बस वेट यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे सामने देखिए, सामने देखिए, लुक सेंटर जी, यहाँ पे सेंटर में देखिए, लुक सेंटर। अरे एक मिनट जवाब मैम यहाँ पे दादाजी, आपने लेजेंडरी एक्टर का घर रेंट पे लिया या खरीदा हुआ है? रेंट पे लिया, खरीदा नहीं है। केरला स्टोरी के 300 करोड़ मेरे नहीं है, रेंट पे रह रही हूँ। बट मिस्टर लालवानी का घर है भाई, तो शांति रेंट पे ही रहता है। नाइस साड़ी। सामने देखो, सामने लुक सेंटर में देखिए। एक स्माइल। वेट पीछे तो देखो, कहाँ जा रही है? कितना लोगे? सेम आएगा। रुकिए ना, नहीं हट, फोन तो हटा मेरा। दादाजी बस। ईशा जी यहाँ पर, ईशा जी यहाँ पे सामने, ईशा मैम यहाँ पे सामने, मैम यहाँ पे देखिए मैम। राइट पे, राइट मैम वेट राइट साइड, राइट पे देखिए। ईशा जी सामने, ईशा जी यहाँ पे आपके थोड़ा लेफ्ट में। हाँ, ईशा मैम यहाँ पे देखिए, ईशा मैम। ईशा मैम यहाँ पे देखिए। ईशा जी यहाँ पर लाइट बड़ा ऑन कर थोड़ा। ईशा जी आपके लेफ्ट। मेरा आ रहा है मोबाइल। ठीक है, यही ईशा जी एक साथ में फोटो करते हैं, मुझे एक कॉपी टाइप। पीछे पीछे भाई। भाई कैमरा डाउन। इधर सेंटर में देखिए। Like to remember him first before we start today's proceedings. I will miss him and I wish his family a lot of love and a lot of strength. अब आधे लोग जो हैं वो मोडिया साहब को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनके बारे में क्या बोलूं, और जो मीडिया के लोग हैं वो अजय जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो मैं क्या बोलूं। लेकिन अजय जी के बारे में बोलने का वक्त थोड़ा लेट आने वाला है, क्योंकि एक स्पेशल फिल्म बन रही है, और जब मैं उनके बारे में बोलूँगा तो सारा खुलासा करूँगा मैं ठीक से। लेकिन फ़िलहाल मैं डॉक्टर साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ कम एंड grace the stage. Please, sir. डॉक्टर साहब के साथ हम आज एक सफ़र शुरू कर रहे हैं, फिल्में बनाने का सफ़र। और मैं जिस सफ़र पे जाता हूँ, चाहे सक्सेसफुल हो, एडवेंचरस हो, डिज़ास्टर हो, कुछ भी हो, उसमें मेरे साथ मेरे बॉस हमेशा रहते हैं। आज गलती से मैंने ये पहन लिया, लेकिन बॉस मैं नहीं हूँ, बॉस यहाँ बैठे हैं। तो मैं मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मॉरल कंपस को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। बॉस, प्लीज़ कम टू स्टेज। You have to show off to doing Pilates. तो अब मैं हमारी जो फिल्में बन रही हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का जो मामला है वो शुरू करता हूँ। कैन वी प्लीज़ डिम द लाइट्स कंप्लीटली। बेटा जितना कम हो सकता है कर दे, उतना मज़ा आएगा। थैंक यू। पोस्टर प्लीज़। ये
ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मैं कितने सालों से अपने दिल के करीब रखकर एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था कि कोई मिलेगा जो इस सब्जेक्ट में मानेगा। और फिर थैंक्स टू शकील भाई कि शकील भाई ने मुझे अजय जी से मिलवाया और अजय जी को ये सब्जेक्ट बहुत पसंद आया। रण 1669 की कहानी है, जब औरंगज़ेब हिंदुस्तान के बादशाह थे। वो एक ऐसा दौर था जब मंदिरें तोड़ने का फरमान किया था बादशाह ने, जजिया टैक्स लगाने का फरमान किया था। और एक ऐसा राजा था मेवाड़ का, राणा राज सिंह, जिसने औरंगज़ेब को कड़ी टक्कर दी। और रण जो है वो उसकी कहानी है। शायद मेरी सबसे एम्बिशियस, सबसे बड़ी फिल्म। और एज़ यूजुअल भट्ट साहब और मैं इसे साथ में पिरोएंगे। एंड बिफोर दैट there is another film. ये है विराट। (1911) में द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज कमिंग टू इंडिया और एक रेलवे लाइन बन रही थी। और वो रेलवे लाइन बनाने का काम आधे में रुक गया क्योंकि एक माँ शेरावाली का मंदिर था बीच में, और अगर उसे ना तोड़े तो रेलवे लाइन को एक बहुत ही लंबा डिटोर करके जाना पड़ता। लेकिन उनका ये मंदिर तोड़ने का काम, माँ शेरावाली के मंदिर तोड़ने का काम बिल्कुल सफल नहीं रहा, क्योंकि एक शेर था माँ शेरावाली का जिसका नाम था विराट। अकेला अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और मंदिर को वहीं पे किसी को तोड़ने नहीं दिया, उस मंदिर को। ये कहानी उस विराट की है। नेक्स्ट वन। अब ये फिल्म जो है उसके बारे में मेरे बॉस बोलेंगे। टाइटल है तू मेरी पूरी कहानी। मेरी दो कहानियां यहाँ पूरी है। एक विक्रम भट्ट इस स्टेज पे मेरे साथ में बैठे हुए हैं, और एक अभी कहानी आने वाली अनुपम खेर, जिसने शुरुआत मेरे साथ में की थी मगर आज वो अपने आप में संपूर्ण है। और दो कहानियां जो हैं अधूरी हैं, जो हमारे सामने बैठी हुई हैं। एक है श्वेता बोत्रा और दूसरी है शुरिता दास। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले कल में ये भी यहाँ पर हमारे साथ में बैठेंगी। तो कहानियाँ जो होती हैं वो दरअसल लोगों की होती है, और ये जो दास्तान है एंटरटेनमेंट क्षेत्र से कनेक्टेड है, हमारे एंटरटेनमेंट स्पेस से कनेक्टेड है, मगर एक बहुत ही सेंसिटिव स्पेस अपना इश्यू को टच करती है कि फेम और पावर ये दो ऐसे ड्रग्स हैं जो आपको सच्चे प्यार से अलग कर देते हैं। जब आदमी को फेम का और पावर का एक नशा चढ़ता है तो वो कैसे सच्चे प्यार को ठोकर मारकर अलग हो जाता है और फिर एक दीवार बना लेता है, और फिर सच्चा प्यार ही है जो आपको वहाँ से निकालता है। So if the anything can save a person who is fame drunk or power drunk is a heart full of love. ये in brief is the story, heartbeat of the story. बाकी कहानी के डिटेल्स हम वक्त के साथ में रिवील करेंगे, but I think it's the introduction of the romantic age once again. कहीं पर हमारे बीच में इतनी
इतना खुश कहीं पर एक दौर हो गया है जहाँ पर वो जो एक भीगी हुई कहानी, दर्द से भीगी हुई, प्यार से भीगी हुई कहानियाँ जो हैं हमने कहना कहीं पर बंद कर दी है. एंड आई थिंक इट विल किक स्टार्ट what was once upon a time celebrated in our country. The romantic age, the romantic era. हमारे साथ में अन्नू मलिक साहब का सफ़र दोबारा शुरू हो रहा है. I am certain that with तू मेरी पूरी कहानी, श्वेता and me and Shweta and Vikram and Ajay ji will make a sparkling beginning. और अजय जी ने भी यहाँ कहा कि ये सफ़र जो मैं शुरू कर रहा हूँ ये बहुत दूर तक ले जाएंगे हम इसे. तो यकीनन ये है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी. तो ये मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अजय जी कि मेरी शुरुआत 1970 में उदयपुर से ही शुरू हुई थी. तो उस वक्त मैं अपना 20 साल का था. आई थिंक आप 15-16 साल के होंगे उस वक्त. तो एक शुरुआत विक्रम भट्ट साहब ने की है उदयपुर से ही. उन्होंने आपके साथ में ये रिश्ता जोड़ा है. और जैसे मेरी ज़िंदगी में जो शुरुआत वहाँ होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं जानता हूँ कि विक्रम की जो शुरुआत आपके साथ हो रही है वो उससे पता नहीं कहाँ ले जाएगी. ओवर टू यू विक्रम. और अब नेक्स्ट वन. जब शकील भाई ने मुझे कहा कि डॉक्टर अजय मूडिया आपसे मिलना चाह रहे हैं, मैंने पूछा मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं. बोलता है उनकी कहानी जो है बड़ी दिलचस्प है. तो वही मैं कह रहा कि जहाँ जो उदयपुर से जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ आए हैं वो तो डॉक्टर मूडिया की कहानी बड़े अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन एक सारी दुनिया है वहाँ पे जिसके लिए ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है. जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो उनसे मिलने से पहले कुछ ऐसे ही रिसर्च कर दी मैंने इंटरनेट पे. तो मैंने देखा कि इंदिरा IVF के ओनर हैं. इतनी वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स ऑफ IVF clinics, not one of the biggest, the biggest chain of IVF clinics in India. 135, sir, if I'm not mistaken. 150 now, and growing. I believe day after he is going again for another one in Pune. So, and because of his technology and his generosity, जहाँ पे ऊपर वाले ने एक भी बच्चा नहीं इच्छा था, they have managed more than 150,000 babies. तो मगर ये तो सिर्फ इनकी कहानी की शुरुआत है. ये कहानी उस कॉलेज प्रोफेसर की है जिसने एक मामूली सी शुरुआत करके आज इतना बड़ा ग्लोबल एम्पायर बनाया है. And we've always heard that, behind every fortune there is a crime. But behind this fortune there is no crime. 100% sincerity, 100% honesty, and सबसे ज़्यादा इस फिल्म को बनाने का जज्बा मुझ में तब जागा जब मैंने इनके बारे में जाना, इंदिरा जी के बारे में. शायद ही ऐसी कोई लव स्टोरी होगी जो फिल्म पे दर्शाई गई हो. अजय जी और इंदिरा जी का जो ज़िंदगी का सफ़र है, उनके बीच का जो प्यार है, उससे मुझे एक ही चीज़ बार बार सूझती है, बार बार दिल में आती है कि ऑल यू नीड इज़ वन पर्सन टू बिलीव इन यू. वही है कहानी तुमको मेरी कसम की.
अजय जी की कहानी, इंदिरा जी की कहानी, नीतीश की कहानी, क्षितिज की कहानी, श्रद्धा जी, आस्था और हमारे वीर की कहानी. It's a love story that I'm making after a long, long time. लोग मुझे हमेशा कहते थे कि हर प्रेस मीट में लोग मुझे पूछा करते थे, यार सिर्फ हॉरर फिल्म्स क्यों बनाते हो यार? तो मैंने कहा कि क्योंकि कोई और फिल्म बनाने का मुझ पे कोई एतबार नहीं करता, क्या करें. तो इस बार हॉरर फिल्म बनाएंगे ही नहीं हम. हमारी जो भी फिल्में हैं वो अलग अलग किस्म की फिल्में हैं. तो अब मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहूँगा जो कि तुमको मेरी कसम में अजय जी और उनके फैमिली का कैरेक्टर्स निभा रहे हैं. मैं पहले तो खेर साहब को बुलाना चाहूँगा. जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने भट्ट साहब की फिल्म सारांश देखी थी. आज तक मेरी फेवरेट फिल्मों में से है. और कभी ये सोचा नहीं कि मैं भट्ट साहब के साथ, खेर साहब के साथ ऐसे इस तरह स्टेज पे आप लोगों से बात करता रहूँगा. आइए खेर साहब प्लीज़. Ishwak is playing the young Ajay ji. And Ada तू पीछे मत जा वापस. लास्ट टाइम मेरी फिल्म 1920 में अदा थोड़ी पागल हो गई थी. इस बार वो यंग इंदिरा जी का रोल निभा रही हैं. एंड फाइनली बिकॉज ये फिल्म लव स्टोरी भी है और एक कोर्ट रूम ड्रामा भी है, तो ईशा दियोल एक कमाल की लॉयर का रोल निभा रही हैं. ईशा, इफ़ यू कैन जस्ट वॉक ऑन टू द स्टेज प्लीज़. प्लीज़ सिट इशवाक. पारुल, वी कैन नाउ स्टार्ट द Q&A if you wish. आइए सर, खैर सर बैठ. अजय जी प्लीज़. पारुल, सब निशब्द हो गए हैं. हाँ, रेडी. Yeah, this is Sohail from Ancient Bollywood. On your right, extreme right, yes sir. Vikram, right पर. My right. आपके right पर. Yeah. हाँ, okay. Hi. So good to see you all actually and everyone. बहुत ही खुशी हो रही है विक्रम जी, महेश भट्ट जी, अनुपम जी, इन सबका एक कॉम्बिनेशन we were actually waiting for. It's a long time and a long due I feel like. Would you like to say भट्ट साहब आपसे पहले सबसे जानना चाहेंगे तुमको मेरी कसम, ये जो फिल्म है थोड़ा उसके बारे में, और आप लोगों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से रंग लाएगा और इंडस्ट्री एक्चुअली रियली नीडेड इट. Yes, so I think Tumko Meri Kasam, the title itself explains itself. It's self-revelatory because the heartbeat of the film is a fascinating love story. And the story of how love is the greatest motivator for life.
not only the life of that individual, which is sitting on the left of me, but those lakhs of people who are subsequently birthed by the hard work of this man who was ignited by that love. वो एक flame है प्यार, which is eternal, and when that is ignited, it births life, and life has no beginning and no ending. So Tumko Meri Kasam is the tale of love and the passion that the beloved ignited in him to keep the flame going, not only for these people who are in this body and this form, but life subsequently which will flow ceaselessly forever. And that is the heartbeat of Tumko Meri Kasam. अनुपम जी आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बहुत मुबारक हो। ये पोस्टर ही बहुत ही प्यारा लग रहा है और लाइक आप एकदम ही छाए हुए हो एक्चुअली। हमें वो भट्ट साहब का जो कॉम्बिनेशन था, आपका जो डेब्यू वाली फिल्म थी, तो हाउ आर यू फीलिंग एक्चुअली, योर मेंटर? जी 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 भट्ट साहब, हाँ सवाल क्या था? भट्ट साहब ने मुझे बीच में डिस्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि बाहर इनको मैंने सिर्फ 1500 रुपये दिए। पिछले 40 साल से मैं इनको पैसे दे रहा हूँ हर फिल्म साइन करने के, अब 25,000 हो गए हैं। पर मेरे को पता नहीं था बाहर ये मांगेंगे मुझसे पैसे, तो मेरी जेब में जितने थे मैंने उनको दे दिए। अब वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि कम दिए हैं तुमने, तो मैं इसलिए सवाल भूल गया एक बार को। सर ये पोस्टर बड़ा प्यारा लग रहा है, एकदम हाईलाइट आप इसमें दिखाई दे रहे हो। तो भट्ट साहब के साथ आपकी पहली फिल्म की कुछ यादें अगर इस तरह से मतलब हमें याद आ जाती है, जो सारांश थी। पहले तो मेरे लिए हाँ थैंक यू, पहले तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं स्टेज भट्ट साहब के साथ आज बहुत सालों बाद शेयर कर रहा हूँ। और थैंक यू भट्ट साहब, मैं हमेशा आपका आभार प्रकट करता हूँ, पैसे भी देता हूँ आपको, मगर बट थैंक यू फॉर गिविंग मी बर्थ इन सिनेमा, and thanks to you I have in last 40 years on to my 543rd film. This is going to be my 543rd film. You have been more than just a person who gave me a birth. You have been my friend, my guru, my philosopher, my guide, my criticizer. Thank you for being all that. You really give me great energy. Vikram, thank you for bringing me back to Bhatt Saab. You have never done a film with me. उसका मैं बदला इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लूँगा. But thank you very much. When you narrated me the story of this film, which was Ajay ji's story, it's a beautiful story about a man who promises something to, I don't want to give the details, but it has a lot of compassion in it. It has a lot of determination in it, and there's a great scope of performance in it. And so strange, I don't believe in method acting, but I did not know that Ajay ji will wear the same color suit today that I'm wearing. ऐसा कोई हमारा planning नहीं था, but I hope that I do justice to human stories. When you are doing a film related to kind of a biopic story or movies like this, you usually they are about heroism, but this is about heroism, but it's also about love. At Bhatt Saab said it, and I'm very fortunate that I'm part of this film. Thank you. विक्रम भट्ट जी, हमने देखा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप हॉरर फिल्में कर रहे थे, एंड नाउ दिस इज़ अ लव स्टोरी, एंड योर एसोसिएशन विथ इंदिरा ना, या उनके साथ आपकी मतलब कितनी फिल्मों की एसोसिएशन रहेगी, और किस तरह की फिल्में हम इनके साथ आपके साथ हम देख पाएंगे एक्चुअली इनके एसोसिएशन में? आपका सवाल ये है कि मैं हॉरर फिल्म बनाऊंगा कि नहीं बनाऊं, क्या मैं समझा नहीं? आप इतने पिछले काफ़ी टाइम से हॉरर फिल्में बना रहे थे, और दिस इज गुड एक्चुअली, यू मेकिंग अ लव स्टोरी। तो आपका जो एक्चुअली जहाँ भी मैं जाता था तो अलग अलग कहानियाँ सुनाता था, कभी कॉमेडी कभी लव स्टोरी। तो जो जिस भी स्टूडियो में जाता था वहाँ लोग कहते थे यार ये तो ठीक है, कुछ हॉरर है क्या तेरे पास? मैंने बोला हाँ हॉरर तो है, लेकिन अजय जी ने ऐसा नहीं कहा। लकीली अजय जी ने मुझसे कहानियाँ सुनी
और फिर उन्होंने कहा कि यार मैं तो आपका पैशन देखता हूँ, मुझे कहानी आप जाने, क्रिएटिविटी आप जाने, पैशन मैं समझता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू मेक अ कंपनी विथ यू वेयर वी मेक फिल्म्स आउट ऑफ पैशन। एंड बहुत सालों बाद किसी ने मुझे कहा कि हॉरर मत बनाना, जो भी चाहिए बनाना। तो अब मैं रन, और मैंने बॉस से कहा प्लीज़ आपका मैजिक लव स्टोरी का, वी नीड इट, विराट और तुमको मेरी कसम। और जैसे अजय जी ने खुद कहा कि हम चाहेंगे कि ये जो सिलसिला है वो बहुत लंबे तक बरकरार रहे। अजय जी, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। डियर फ्रेंड्स, और उदयपुर से आए हुए मेरे 70-80 फ्रेंड्स, आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत यहाँ। आप लोगों की स्ट्रेंथ से मेरे को ताकत मिलती है, क्योंकि सब लोगों ने मेरे को कहा था कि इस एज में ये नया वेंचर आफ्टर 72 व्हाट यू आर डूइंग। बट मेरे को बहुत हौसला अफजाई की आप लोगों ने यहाँ आके, और इसके लिए जब मैं पहली बार भट्ट साहब से मिला था तो मैंने इनकी आंखों में एक चमक देखी। मैंने कहा ही इज़ द राइट मैन हु कैन डू जस्टिस टू माई स्टोरी। और विद इन 3 months हमने सब चीज़ फाइनलाइज कर दी, और 1 से हम 2 बढ़ गए। फिर वहाँ बैठा था तो मार्केटिंग में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, तो मैं अपनी बनाने आया था, इन्होंने मेरे को अपनी बेच दी। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत एक स्टोरी है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, 3 साल से मैं लेके बैठा हूँ। और तो मैंने 3 मिनट लगाए होंगे शायद भट्ट साहब के सामने। मैंने कहा आप ये स्टोरी पे भी पिक्चर बना लो, और फिर थोड़ा सिलसिला बढ़ता गया तो 3 और 4 हो गई है। तो अभी ये सिचुएशन है कि 4, और जैसे भट्ट साहब को मैंने विश्वास दिलाया था कि हम आगे भी आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगे, और ये एक अपनी शुरुआत है, और उसके बाद इसका कोई एंड नहीं होगा। जैसे आपने देखा है कि इंदिरा IVF में हम लोगों ने 150 सेंटर खोले, 1.5 लाख सक्सेसफुल IVF केसेस किए। इस तरह मैं चाहूँगा कि इसको भी हम लोग बहुत आगे तक ले जाएं, और इसमें विक्रम भट्ट साहब का वो नाम हो जो महेश भट्ट साहब का हुआ। ये मेरी इच्छा है। क्या किस्मत से जो कास्ट मिली है, खेर साहब, आई एम वेरी लकी कि जो हमारे करेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, खेर साहब और इशफाक और अदा और ईशा, चारों बहुत अच्छे। और एक बार तो मेरा शूट के वक्त मिलना भी हुआ था। दे आर वेरी फैंटास्टिक आर्टिस्ट। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी पिक्चर जो है भट्ट साहब के कंधे, ये अनुपम जी के कंधे पर है, और आपको एक बहुत अच्छी पिक्चर देखने को मिलेगी। और जो दूसरी पिक्चरें बन रही है, शायद जैसे मैंने आपको कहा कि 26 मार्च को इंदिरा की बर्थडे है, और ये जो चारों पिक्चरें बन रही है वो सिर्फ इंदिरा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरा कोई फिल्मों से लेना देना नहीं था। हेलो, Ajay, Dr. Ajay ji, I'm here. Here on your left, Yeah. Yeah. You have 150 IVF centers, and I'm sure you must have heard a lot of interesting real life stories. Would you plan to make a film on them? Yeah, that is my first question. The second is for Bhatt Sahab. ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, मैंने आपको बोला ना। हर इनफर्टिलिटी के जो कपल होता है उसके साथ एक स्टोरी होती है, और जब 1.5 लाख सक्सेसफुल केसेस किए हैं तो कितने देखे होंगे वो आप इमेजिन कर सकते हो। तो हर जिन जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं, अलग अलग क्षेत्र से जो भी आए, उनके पास एक बहुत दर्दनाक स्टोरी होती है, और हर एक की अलग अलग स्टोरी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ जब इस लाइन में आया तो मेरे पास बहुत बड़ा ऑडियंस है, जहाँ मैं उनको ये बता सकूँ कि इनफर्टिलिटी जो है ये कोई कर्स नहीं है। इट इज़ लाइक एनी अदर डिजीज़ एंड इट कैन बी ट्रीटेड।
और दूसरा मेरा जो मेन उद्देश्य ये था इन पिक्चरों को बनाने का कि जब आपकी वाइफ आपके साथ है तो आप उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि जब अगर आपके साथ नहीं हुई तो बहुत मिस करोगे. Thank you. My second question, Bhatt Saab, you are reuniting with Anu Malik after a long time. There are two Bhatt Saabs now. You are the original Bhatt Saab, the One is that OG. Bhatt Saab and this is now this Bhatt Saab. You are the OG Bhatt So Saab. let's make it senior and junior. Okay, Bhatt Saab senior. Senior, okay. You are reuniting with Anu Malik. So would you like to say something on your reunion and how do you propose to, in these unmusical days, if I may put it, how do you propose to use his music? How do I propose to do what? How do I propose to use his music? Because these are unmusical days and he has hardly got any work which has been significant nowadays. देखो क्या है कि जिस चीज़ की कमी आप महसूस कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए तो ये फिल्म बन रही है कि you yourself said it कि there is an absence of something, right? So you pine for what you don't have, right? Now the times are clamoring for it. So the story that Shurita Das, who's going to be directing the story, was originated from her womb. Shweta came in, she wrote, and she kind of co-wrote the film. We have birthed a film which, according to me, will create the same emotional high that you are talking about. और इसकी एक हीनता का एहसास बहुत गहरा है. And people, हम जहाँ भी जाते हैं तो हमको दर्शक बोलते हैं कि ये वो एक 90s का दौर था, एक रोमांटिक सिनेमा था where the human heart was explored to its depths. एक हद तक superficiality चलती है, मगर ये मान लेना कि the young people don't feel is too stupid. I mean, they don't want only brain dead films. They want films to make them feel again because they feel. इनका emotional quotient बहुत high है. And I think Anu has come back with the tracks that will stun you, stagger you. और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने उसको, मुझे याद है कि when he was rebirthed in a way back with फिर तेरी कहानी याद आई. That kind of a restart he's going to have. So I feel कि passion जब कहानी की कोर से निकलता है ना, तो अपने आप वो music जो है उसको पंख मिल जाते हैं. And that's what we have luckily found. We have almost finalized all the 6 songs, Shweta? Yeah, almost 6 songs have been finalized. And किसी दिन आ जाना, अकेले में सुनाएंगे तुमको. और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि what you've realized is also something that our music company partners Saregama also realized, and they backed us even without hearing a narration from Bhatt Saab. So I would like to thank them also very much. Oh, they are here? Thank you very much. Thank you very much Thank for you very much. believing in us and for believing in our ventures. Thank you. Hi Isha, Lipika here. How are you? Oh my God. Hi, I'm good. How are you? Fine, thank you. So, what are you doing in Tumko Meri Kasam? You're there? What am I doing in Tumko Meri Kasam, Vikram? Yeah, I know, but let her explain. Well, first of all, good evening, everyone, and it's lovely to be here with Senior Bhatt Saab and Junior Bhatt Saab. Oh. And well, what I'm doing here is something that I've been craving for. I've been hungry for, and I'm glad Vikram approached me with this fantastic role to do in this film. So that's what I'm going to be doing. I think you're joining hands with Vikram for the first time? No, we both have worked together in a film called Ankahi. Oh, yeah. Some time back. Yeah. Okay. Ada, you're playing Indira? Yes. What would you like to say about that, you know? Because it's based on a real character. I'm very fortunate to be playing her because जब हम लोग look test ये poster shoot कर रहे थे, I remember कुछ ही दिन पहले, and I remember
Ajay sir के आँखों में आंसू आ गए when he saw the pictures, and then I've never seen Vikram sir emotional. I told him also, I worked with him before on 1920, which was my debut, and everyone was so emotional. So I just felt so fortunate to be part of a project जहाँ पे सब लोग इतने driven है to make a good product. So as an actor, I think that's the luckiest place that you can be in to do a film when everyone around you wants to make a good film. And I'm with Bhatt Saab and Anupam Kher ji, who I think is a real life hero completely, because after I done the Kerala story, I remember he very openly spoke about it, and he congratulated me, and he was so nice to me. He was so sweet to me, and he gave me some very cool validation that I felt very happy about myself. And he very, like I said, he very openly spoke about it. So I figured he's someone who's not scared about anything. He doesn't care about what people think of him. And I think that's like a real life hero. So to be part of a film that he is in just makes me feel very good. अनुपम खेर जी, आपने भट्ट साहब को बतौर मतलब गुरु दक्षिणा क्या दी? उसके अलावा सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट. कभी कभी गुरु दक्षिणा देना एक जन्म में पॉसिबल नहीं है. तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ उधर जिसने आपको बहुत प्यार दिया है, उस प्यार को लौटाना मुश्किल होता है. पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सोच रहा था अभी कि भट्ट साहब को सारांश में जब हम मिले थे तो हम 5-स्टार होटल में नहीं बैठे थे. तो थैंक यू विक्रम फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर इन अ 5-स्टार होटल, एंड आई वांट टू गिव 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा सो दैट नहीं, एक मिनट ज़्यादा दे दूँ थोड़े से. कैश कौन रखता है भट्ट साहब आजकल? अरे 100 रुपये ही निकल रहे हैं. अच्छा 300 रुपये, सॉरी. नहीं, आई एम गुरु दक्षिणा नहीं. आई थिंक प्यार को दिखाना कभी कभी मुश्किल होता है. अब किसी दिन अगर मेरी बायोपिक बनेगी तो भट्ट साहब का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें. मुश्किल है आंकना, कभी मुश्किल है मेजर करना प्यार को, गुरु दक्षिणा को, भाव को. बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी सिटिंग हियर. एंड आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके बहुत इतने अच्छे दोस्त हैं कि 80-90 लोग आज उदयपुर से यहाँ आए हैं. इससे बड़ी पूंजी और कोई नहीं हो सकती है. भट्ट साहब यहाँ पर सर, यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट में सीनियर भट्ट साहब सर यहाँ पर. हमारी बहुत ही वेटरन कोरियोग्राफर थी सरोज जी, और जब भी वो खुश हुआ करती थी वो 100 रुपया दिया करती थी. जो भी काम उन्हें अच्छा लगता था किसी का, तो 100 रुपये ऐसे उनकी नज़र उतारने के लिए दे दिया करती थी. अनुपम जी सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे से उम्दा रोल उन्होंने किए हुए हैं. You're asking too fast. I can't hear you. अच्छा, ओके. I can't understand. तो सरोज खान जब थी, जिनका भी रोल उन्हें बहुत अच्छा लगता था या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती थी, वो अपनी ओर से 100 रुपये निकाल के उसकी नज़र उतारती थी. आप एक गुरु हैं और आपके शिष्य हैं, और गुरु दक्षिणा की बात हुई है. जब भी आपको इनका कोई रोल बहुत पसंद आया हो, आपने अपनी ओर से क्या ऐसी कोई खास चीज़ उन्हें दी होगी जो अब तक शायद मेमोरेबल होगा आप दोनों के लिए? जी सर. इनका कोई रोल जी कुछ आपने दिया नहीं है, मुझे कह रही हैं कि जैसे मैंने आपको दिया है, आपने कभी कुछ दिया है? उसका जवाब इनसे पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ, नहीं दिया है. नहीं, आप एक बात बताइए. इनकी एंट्री से पहले विक्रम भट्ट साहब ने खड़े होकर क्या कहा? एक फिल्म का जिक्र किया था जिसका नाम था सारांश. सारांश का जिक्र आते ही अजय जी भी कहते हैं कि हाँ साहब क्या बात है. तो सारांश एक बोलते ना 100 सोनार की एक लोहार की, बस सारांश की बराबरी की कोई फिल्म ले आई है, उससे बड़ा फिर कुछ. सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फिल्म्स, बट इसका जवाब मैं भट्ट साहब को देना चाहूँगा. नहीं, मैं एक मिनट मुझे बात कंप्लीट कर दीजिए. अब इसकी जो परफॉर्मेंस इसने जो अपनी फिल्म में दी, जो इसका इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है, जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे होठ जो है सी दिए हैं, मगर यू विल बी completely shattered to see
कि इतनी एफर्टलेस परफॉर्मेंस कोई कर सकता है. I have seen him in his own directorial film, which is going to be spoken at length when the date of the release is announced, and hopefully you'll make me a part of it because you exposed me to it. Bhatt Sahab is talking about a film that I've directed called Tanvi the Great. हाँ, तो उसमें इनकी जो परफॉर्मेंस है, आपने सवाल पूछा, जवाब में आप इंटरेस्टेड है नहीं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि when you ask me a question, listen to the answer or don't ask me the question. It's very impertinent. I take exception to that. I'm answering a very serious question connected to Anupam Kher and his performance, and I'm mentioning, I'm very respectfully asking you, my dear girl, that when you ask a question, stand up and listen to the answer, but don't ask the question. तो मैं बताना चाहता हूँ कि भट्ट साहब जब सारांश पिक्चर रिलीज़ हुई थी तो मेरी माँ, जिसको आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनको बोला था. भट्ट साहब ने अपने दिल से और जोश से और कॉमेडी करते हुए मेरी माँ को कहा, आपके बेटे को मैंने देखिए स्टार बना दिया, सारांश जैसी फिल्म देखे. तो मेरी माँ ने इनको बड़ा अच्छा जवाब दिया. मेरी माँ ने कहा, मेरे बेटे में कोई बात होगी तभी तो आप स्टार बनाए हो उनको उनके. जी, वो तब से ऐसी थी, आज से 40 साल पहले से ऐसी थी. यस. I hope you got the message. My intention was to communicate a behavior code which is necessary, and I hope you will take it in the right spirit. Thank you. Hi, Mahesh sir, Mahesh Bhatt sir. Yeah, Samir here from Movie Talkies. Sir, you own a lot of franchisee, let's say Sadak, like Ashiki and Murder. So any plans on, the next films? I don't own them, Vishesh Film owns them, and I have nothing to do with You are a Vishesh presenter, Films. I It's a Mukesh Bhatt enterprise. I have nothing to do with it. No, he wasn't. Actually, just before you ask the question, I want to ask Ishwaq to talk about his role in the film, because it's even more difficult to imagine someone 40 years back and play that person. So Ishwaq, please, I would like you to tell them what you feel. Whew. I like this kind of spotlight. It's something which is, well, how do I say it? Just one question. Musical, poetic. It's like a melody. It's just written with, the story, the film has been written with so much of heart that you kind of, I think in the first 5-10 minutes, while we kind of exchanged notes and spoke over a period of time, but in my heart I knew that this is something very special, and then I can't let go of it. I have to be a part of it. And just like there's films that, that as an actor you look for, where you feel like this is where, this is something that we're going to be really proud of. And I can say this right now, at this point, that it is something that we all will be very proud of. It's a very special film. It tugs on to the heartstrings, and once we shoot it, once it's made, you'll see what I'm talking about. Sorry, please go on. Someone... Yeah. My question is to Adaji. Adaji here. Yeah. My question is that आपने जो घर लिया है अनफॉरगेटेबल मेमोरेबल एक्टर का घर सुशांत सिंह राजपूत का, तो उनका जो घर जो आपने लिया वो रेंट पे लिया है या खरीदा हुआ है? I can't see you. आप कहाँ हो जिन्होंने सवाल पूछा? Oh yeah, I saw you now. जो घर मैंने लिया, मैं रेंट पे मैंने लिया है सर. जो केरला स्टोरी के 378 करोड़ है वो मेरे नहीं हैं, तो मैं रेंट पे रह रही हूँ. एंड मैं रेंट पे सिर्फ मैं कंट्रीब्यूट नहीं करती हूँ, मेरी ग्रैनी भी कंट्रीब्यूट करती है, बिकॉज माई ग्रैंड मदर सेड दैट मैं भी रह रही हूँ तो मैं भी रेंट पे कंट्रीब्यूट करूँगी. मेरी मॉम वर्किंग मॉम नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करती है, बट शी कुक्स एज फूड एंड ऑल. एंड वो घर एक्चुअली मेरा नहीं है, मिस्टर लालवानी का है, जो अभी साउथ अफ्रीका में आई थिंक रह रहे हैं. एंड आई थिंक सुशांत भी रेंट पे ही रह रहे थे, वो भी
उनका भी खरीदा हुआ नहीं था, but the घर is Mr. Lalwani's house. और उसके घर में फर्नीचर भी नहीं है, ये भी बता हाँ दूं मेरे मैं। घर में She doesn't believe in furniture. but मेरे पहले घर में भी फर्नीचर नहीं था I because don't know what that means. But she that doesn't means I like believe in space, furniture. Vikram sir. I enjoy dancing and जब मैं डांस करती हूँ तो I don't like कि मेरा हाथ कहीं पे लगे. And I feel कि मुंबई में हम लोग स्पेस के लिए पैसे देते हैं, तो if I bought such a beautiful house, I want कि मैं freely घूमूँ उसमें, मैं सब पक्षी और सब जानवरों को बुलाऊँ अपने घर में. And if it's a sofa, like अभी मैं बहुत uncomfortable feel करती हूँ because I'm used to sitting on the floor. But so at home I choose to sit how I like and all. So yes, there's no furniture in my house also. Anupam sir, I wanted to ask towards your right, straight here. This is Vinamru from First Post. My question to you is, do you see any shades of Mahesh Bhatt and Vikram Bhatt? Do you see any similarities in their style of working or how they extract emotions out of their actors? They both believe in love. They both believe in compassion. But I would want to request Vikram to not accept Junior Bhatt Sahab or something like that. I think you are very good as Vikram Bhatt. You are young and dynamic, and there is nobody who can replace Bhatt Sahab. So I think Bhatt Sahab ही रहने दें, और छोटे Bhatt Sahab, बड़े Bhatt Sahab कोई नहीं. There is only one Mahesh Bhatt, and I'm saying this with all my love for you. Yeah. So क्या सवाल था आपका, फिर मैं भूल गया. I think both of them are brilliant in their work. मतलब भट्ट साहब, इनका भी जितना भी काम है, he may be associated with her. He has made an amazing studio. And this studio that we are going to shoot the film in, he made 10 years back. मुझे भट्ट साहब ने बताया था 7-8 साल पहले. So he is always ahead of time in terms of technical aspect and the other stories. ये सब बातें अभी करने का कोई मतलब नहीं है, because picture जब आएगी तो आप लोगों को तभी पता लगेगा. अभी तो मेरे ख्याल से इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि somebody like you has faith in somebody like him, and that faith could not be completed if somebody like him was not there. So भट्ट साहब की आंखों में था कि बेटा बड़ा हो गया है. So I think this is very good. और मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में, अभी किसी ने कुछ अन्नू मलिक जी के बारे में या बोला कि शायद अब आपने उनके साथ क्या किया. हीरा हमेशा हीरा ही होता है. अन्नू मलिक उस मामले में इज़ ब्रिलियंट. Just because he is not active on social media and does not behave like a cool dude doesn't mean that he does not. He still is brilliant. I think he will. And now that we are today here, I know that this is not the right time, but we lost a wonderful press guy today, press friend of mine, Pradeep, and I would like to pay my condolences to him. We've seen him, all these people who are paparazzi people, we are called them paparazzi, but they are part of our growing up years. And it's sad that he passed away. So, but coming back to this film, I'm very happy to be working with you, Ada. You were brilliant in that film. And Isha, I'm very happy to be working with you, and I'm very happy to be working with you as actors, even though may not get a chance to work with you on screen, but we'll create something. मुझे सिर्फ ये है कि 4 फिल्मों में से आपने मुझे सिर्फ एक ही फिल्म में लिया, मगर कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूँगा इसके बारे में. I think that should be enough for today, Parul. है ना? इसका कोई अंत नहीं है. आपके किसी दोस्त को कोई सवाल पूछना है तो हम, I think that will be interesting to जो उदयपुर से आए हैं, क्योंकि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता. उनको पूरा भरोसा इन पर. And thank you so much. And happy to see you, Miss Iyer. So happy to see my old friends from press. Yes, I have not seen you very often in a press conference, but. ईशा जी. Oh, प्रवीण भाई. ईशा जी, किधर हैं? क्योंकि लॉयर का किरदार है. प्रवीण भाई इधर आइए, आप मंच पे आइए. क्या बात कर रहे हैं? Please come. No, please. I insist.
अरे नहीं प्रवीण भट्ट साहब, आप आइए ना, मैं तो कितने दिनों बाद मैं आपको मिल रहा हूँ। प्रवीण भट्ट साहब है, मैंने बहुत फिल्में इनके साथ की हैं। सो हैप्पी टू सी यू। आ जाओ मेरे साथ बैठते हैं। अच्छा, सो हैप्पी टू सी यू। अरे एक बड़ी ज़रूरी बात है कि देर इज़ वन एक्टर हु हैव लेफ्ट आउट एंड दैट इज़ वीर, हु इज़ प्लेइंग हिज एक्चुअल ग्रैंडसन एंड ही इज़ प्लेइंग द ग्रैंडसन ओनली। आइए भैया, आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। अरे ये पैसे गिर गए बॉस। अच्छा, पैसे गिरा रहे हो आप? क्या कर रहे हो? मैं हमारे छोटे भाई और मित्र डॉक्टर अजय जी मुड़िया के लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोबाइल